एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ लाइटिंग। देखिए, जब भी आप किसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, इधर वो एक्सटीरियर हो या फिर वो इंटीरियर हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आपको यूज़ करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, एंड वन ऑफ देम इज़ लाइटिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको 3ds Max के अंदर कंप्लीट वेरिएशन के ऊपर काम करना है और कैसे आप वेरिएशन को ना यूज़ करके एक खुद से कस्टम HDRI को यूज़ कर सकते हैं, कस्टम स्काइज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत डिटेल होने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होगा। उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं लाइटिंग के बारे में। तो लाइटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेचुरल लाइटिंग को सेट करना। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास वीरे के अंदर एक ऑप्शन होता है विच इज़ वीरे मेटेरियल ओवरराइड। आपको करना क्या होगा, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रेंडर सेटअप के ऊपर, जिसके लिए शॉर्टकट होता है F10। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको कमेंट टैब के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट मेक श्योर आपका प्रेडिक्शन मोड इन एक्टिव शेड यहाँ पर आपका वीरे के अकॉर्डिंग सेट हो। ऑल द एक्टिव शेड को आप नहीं यहाँ पे चेंज कर सकते, जो कि बाय डिफॉल्ट आर्नोल्ड है, उसको आपको उसे ही रखना है। प्रेडिक्शन मेटेरियल एडिटर के अंदर मेक श्योर वीरे यहाँ पर आपका सिलेक्टेड हो और यहाँ से रेंडर इंजन को भी वीरे ही सिलेक्ट करके चलेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वीरे टैब पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच इज़ मटीरियल ओवरराइड सेटिंग, और शॉर्ट में इसको MTL बोला जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको उसे चेक कर देना है। क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नो मटेरियल की ऑप्शन पे और यहाँ से आपको वीरे मटेरियल को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है एंड यहाँ पे फिर आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ बेसिकली ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में बहुत सारे तरीके के मटेरियल्स हमें लगाने इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी हम लोग हमारी लाइटिंग को सेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे व्हाट वी वांट कि हमारा कंप्लीट मॉडल वाइटिश फॉर्म में दिखे, तो उसे सेट करने के लिए इस ऑप्शन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा चीज़, चाहे आप कस्टम स्काइज का यूज़ कर रहे हैं या आप वेरिएशन का यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा सा और पैरामीटर होता है विच इज़ कैमरा, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले उसे क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कैमरा टैब पे, यहाँ से आपको चले जाना है, वीरे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप वीरे फिजिकल कैमरा को चेक कर लेंगे। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पे लाइटिंग को एडजस्ट कर रहे हैं एंड आप यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट की स्टेप की टुवर्ड्स हैं, तो यहाँ वाले केस के अंदर आपको टॉप व्यू पोर्ट को यहाँ पर एक्टिव करके रखना है, जिसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, T। आपने यहाँ पे T की को प्रेस किया, यहाँ से मुझे इस तरीके से कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूँगी, ड्रैग करा करके इसको फ्रंट की साइड मुझे लेकर के जाना है। Alt+A हम लोग प्रेस करेंगे अलाइन करने के लिए और कैमरा टारगेट को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसे मैं यहाँ पर X पोजीशन के अंदर एंड Z पोजीशन के अंदर मुझे इसको चेक करके रखना है। Y को हम लोग यहाँ पे अनचेक कर देंगे और सिंपली हिट ओके। तो यहाँ से आपका ये चीज़ सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे C प्रेस कर सकते हैं कैमरा व्यू को एक्टिव करने के लिए और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ से आपको इसे टॉप के अंदर ले जाना है, तो आप यहाँ पे कैमरा को सक्सेसफुली प्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैमरा का प्रॉपर हाइट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको जाना होगा सिलेक्ट कैमरा पे। अब यहाँ पर चेकआउट करें Z के अंदर कैमरा का हाइट क्या गिवन है विच इज़ अराउंड 11 फीट। हम लोग जब भी एक्सटीरियर के अंदर या इधर इंटीरियर के अंदर कैप्चर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि हमारा कैमरा हाइट ह्यूमन हेड के अकॉर्डिंग सेट हो विच इज़ अराउंड 5 फीट और 6 फीट। तो यहाँ पर आपको चले जाना है, क्रॉस कर दीजिए और सिंपली ऐड 5 फीट एंटर। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैमरा हाइट होगा वो एक परफेक्ट ह्यूमन लेवल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको कैमरा टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है और कोशिश करें कि आप यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को कैप्चर करें कि जितना यहाँ पर आपका बेस विजिबल है उतना ही यहाँ पर आपका स्काई विजिबल हो। इसके बाद यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट कीजिए एंड सिंपली मूव इट फॉरवर्ड, ताकि आपका ज़्यादा फोकस आपके मॉडल पे हो इंस्टेड ऑफ द साइड। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को सेट करके चलना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, जिसके लिए यहाँ पे आपको मॉडिफाई टैब पे जाना है, स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ से मेक श्योर ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, ये ऑप्शन आपका चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक होता है तो आपका मॉडल हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो इस ऑप्शन का चेक होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं और अगर आप यहाँ पे रेंडरिंग को चेकआउट करेंगे तो आपको कंप्लीट ब्लैक रेंडर मिलने वाला है। द रीज़न इज स्टार्टिंग में दिख रहा था बट क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट ऐड था,
समझाने के लिए मैंने उसको रिमूव कर दिया, कैसे उसको ऐड करना है वो हम लोग सीखेंगे। बट क्योंकि अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैमरा को ऐड किया तो वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो उसे शो कराने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइट का सोर्स देना पड़ेगा। लाइट सोर्स ऐड करने के लिए आप क्लिक करेंगे प्लस टैब पे, यहाँ पर आप जाएंगे लाइट वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ से आपको जाना है वीरे में। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के लाइट्स दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सन प्लेस करना चाहते हैं सो क्लिक ऑन द वीरे सन एंड हमेशा जैसे कि मैंने बताया कि आपने कैमरा प्लेस करने तो भी आपको टॉप व्यू पोर्ट पे जाना है, अगर आपको सन प्लेस करना है तो भी आपको टॉप व्यू पोर्ट पे चले जाना है। क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा उसमें आपको डिफाइन करने की आपका सन पोजीशन कैसा होगा हॉरिजॉन्टली। तो मान करके चले ये मेरा मॉडल मैं चाहती हूँ फ्रंट से मेरा लाइटिंग आई है, थोड़ा सा साइड से है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और ड्रैग करा करके ऐसा मैं एक सेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको वीरे एनवायरनमेंट स्काई ऑटोमेटिकली ऐड करना है, तो डेफिनेटली हमें सिर्फ सन का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट का भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर येस कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, जस्ट होल्ड W और यहाँ से आपको इसे टॉप एक्सिस की तरफ ले जाना है और यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि आपका बैकग्राउंड के अंदर जो स्काई है वो लग करके रेडी हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे रेंडर करते हैं तो आपका कंप्लीट मॉडल के अंदर आपको लाइटिंग वगैरह का जो सोर्स होगा वो यहाँ पर विजिबल होगा। नाउ द थिंग इज कि लाइट बहुत ज़्यादा है सो डेफिनेटली वी नीड टू रिड्यूस इट। टू डू दैट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंडर सेटअप के अंदर, यहाँ पर आप जाएंगे कैमरा टैब पे और यहाँ से ऑटो एक्सपोजर और ऑटो वाइट बैलेंस को चेक कर लीजिए। अब एक्चुअली में यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपने मॉडल प्लेस किया हुआ है जो कि आपको फ्रंट के अंदर शो करा रहा है, सो वी नीड टू रिमूव दैट। ओके, एक बार हम लोग इन दोनों को चेकआउट करेंगे। जस्ट हाइड इट, हाइड सिलेक्शन, क्लियर है, इसमें कुछ इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे चेकआउट करें, थोड़ा सा बैक आ जाइए। अब जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट के अंदर जाऊँगी ना, मेरा जो रेंडरिंग होगा अगर इन केस नहीं हो पा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि हमें चाहिए। अगर आपके वाले केस में ऐसा चीज़ होता है सो द थिंग इज़ कि व्यू टू रेंडर ऑप्शन आपका यहाँ पर चेक है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आपका अनचेक होगा तो जो भी व्यू पोर्ट आप यहाँ पर एक्टिव करोगे आपको जो रेंडरिंग होगी वो उसी के बिहाफ पे मिलेगी। सो लेट्स चेक इट फ्रॉम हेयर, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन यहाँ पर आपको वीरे कैमरा के अंदर नाउ इट्स ओके, पहले वो इशू कर रहा था बट अभी वो चीज़ ठीक है। जस्ट Alt+W करें, यहाँ पे आपको सब चीज़ें परफेक्ट मिल गई हैं। जस्ट मेक श्योर ये जो ऑप्शन है, ये जो दोनों ऑप्शन हम लोगों ने चेकआउट किए, ये सिर्फ आपको इनिशियल बेस पे करना है। एक दफ़ा आपका रेंडर हो गया है, स्टॉप द रेंडर, यहाँ पर जाएंगे, इन दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पर अनचेक कर देंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ट्रांसफर टू सिलेक्टेड कैमरा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। तो ये बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पर आपका जो कैमरा है उसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, ISO, F नंबर एंड शटर स्पीड। ये बेसिकली इन वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस करता है और इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर देगा और यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है एक्सपोजर का उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करा करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा करके देगा। तो दिस इज़ द थिंग जो कि आपको चेक करना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक सन प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अपने सन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन अगेन डू द रेंडर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर मिलेंगे बट मेजरली आपको किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है। नाउ सी द थिंग, अगेन सेम इशू आ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं किसी भी व्यू पोर्ट पे काम करूँ लेकिन हमेशा मेरा रेंडरिंग इसी व्यू पोर्ट के अंदर जाए। सो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको इसे लॉक कर देना है। इससे क्या होगा, चाहे आप फ्रंट व्यू पोर्ट को एक्टिव करके रखे हो, इधर टॉप को और लेफ्ट को, हमेशा आपका जो कैमरा वाला व्यू पोर्ट आपने एक्टिव करके रखा हुआ है वही यहाँ पे आपका रेंडर होने वाला है। नाउ जस्ट पिक योर सन, सेलेक्ट कर लीजिए, ये उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर कंट्रोल करता है कि आपका सन यहाँ पे कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना ज़्यादा ब्राइट है, वो फैक्टर यहाँ पर आपका ये कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आप जो शेडोज़ देख रहे हैं वो शेडो साइज मल्टीप्लायर कंट्रोल करता है। इफ़ यू वांट शार्प शेडोज़ तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू को कम रखना है जो कि ऑलरेडी है विच इज़ 1। अगर मैं चाहती हूँ सॉफ्ट शेडो क्रिएट करना तो यहाँ पे मैं साइज मल्टीप्लाई की वैल्यू को बढ़ा दूंगी जो कि मुझे यहाँ पर एक सॉफ्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा करके देगा। फिल्टर कलर से आप यहाँ पर सन किस टाइप का इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं आप उस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन चेंज स्काई पैरामीटर्स, डिफरेंट तरीके के स्काइज आपको मिल जाएंगे तो आप उन स्काइज को यहाँ पे चेंज करा करके देख सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर विच इज़ ओवरकास्ट, हुसैक एट ऑल और PRG क्लियर स्काई, तो जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं।
बैकग्राउंड में आप जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं वो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है कंट्रोल करने का। अगर आप उसके पैरामीटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको 8 की को प्रेस कर देना होगा, जो कि एनवायरनमेंट और इफेक्ट डायलॉग बुक्स आपको ओपन करा करके देता है। और यहाँ पर वो वीरे स्काई जिस टाइम हम लोगों ने सन ऐड किया, प्रोवाइड करा करके पूछा कि क्या आप वीरे एनवायरनमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली वो आपका रहेगा। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं सिंपली होल्ड एम और यहाँ से आपको इसे ड्रैग करा करके लेकर के आना है, जस्ट पिक द इंस्टेंस और यहाँ से आप इसे ओके करा देंगे। हम लोग इन पैरामीटर्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ जो बैकग्राउंड है उसे ब्राइट करना है, तो हम लोग यहाँ पे कलर करेक्शन ऐड कराएंगे। एक्चुअली कलर करेक्शन आपने लगाना है इसमें, बट नॉट दिस वन, हम लोग इसमें लगाएंगे, पूरे डाल दीजिए इसके अंदर कलर करेक्शन, दिस वन, ये वाला आपने ऐड करना है, ड्रैग करा करके इसमें अटैच कर दीजिए और इसे आप यहाँ पर इसमें लगा देंगे, चूज इंस्टेंस सेट ओके। यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। नाउ यू वांट मोर ब्राइटनेस, जस्ट स्क्रॉल इट, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के वैल्यू मिल जाएगा। आप इसमें एडवांस में शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको RGB वैल्यू मिल जाएगी। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे आपका जो बैकग्राउंड होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो 200, 300, 500 आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उससे पिक कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस वैल्यू को नहीं प्रोवाइड करा सकती, सो पिक अराउंड 150 और अराउंड दैट, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, क्रॉस कर दीजिए। ओवरऑल सन का इफेक्ट जो है उसे मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँगी। सो जस्ट पिक योर सन मॉडल, यहाँ पर आप जाएंगे एंड देन डिक्रीज द वैल्यू, तो ये यहाँ पर आ गया है। ओवरऑल एक्सपोजर सन प्लस एनवायरनमेंट दोनों का आपको बढ़ाना है। जस्ट आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोजर वाले टैब पे और यहाँ से आप इसके अंदर एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका स्काई प्लस सन दोनों की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्लाउड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड के अंदर क्लाउड्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर एक छोटा सा लाइक ट्विस्ट है कि आप कभी भी आप क्लाउड को ऑन करा करके नहीं रखेंगे अनटिल और अनलेस आप कंप्लीट एक रेनी वेदर नहीं चाहते हैं, अदरवाइज इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंप्लीट ओवरकास्ट वेदर क्रिएट करा करके रखें, सो कीप द डेंसिटी टू द 1 ताकि वो पूरा क्लाउडिश उसको फिल करा दे। एंड इन दैट केस यहाँ से आप सन मल्टीप्लायर को 0 कर सकते हैं या फिर सन को डिसेबल कर सकते हैं, जो कि सन को बिल्कुल ख़त्म करा देगा। एनवायरनमेंट से लाइटिंग ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्लीट जो सन का इफेक्ट है वो यहाँ पे हट जाने वाले हैं। स्क्रॉल करेंगे, क्लाउड के आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लायर कि आपको कितनी ज़्यादा डेंस क्लाउड चाहिए। इफ़ यू वांट कि अपनी पूरी जगह पे लाइक जो क्लाउड्स जिसमें वाटर फिल्ड रहता है आपने वैसा कुछ इफेक्ट देना है, सो गो हेयर और यहाँ से आप इसकी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो वो क्लाउड को और ज़्यादा डेंसर करेंगे और एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे जहाँ पर आपके पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पे आपको लाइटिंग का इफेक्ट मिलेगा, लाइक उसके अंदर आपको वो फिल्डनेस फील होगी। ठीक है, यहाँ से आप उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि क्लाउड की पोजीशंस को बदल देगा। ऑल्दो क्लाउड्स उतनी ही है, उसका अमाउंट उतना ही है, बट उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ आपको मिल जाने वाली है। यू कैन ईदर डू द सेम थिंग विद द सीड्स, जो कि क्लाउड की अलग अलग पोजीशंस आपको प्रोवाइड करा करके देता है, और यहाँ से आप उसमें ऑफसेट दे सकते हैं, लाइक एक्स में ऑफसेट देना है, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, वो क्लाउड्स को एक्स डायरेक्शन में फिक्स करेगा, शिफ्ट करेगा, और यहाँ से यू कैन डू द सेम इन द वाई एक्सेस से दिस। ठीक है, और चेंज करने लेट्स पे 1000, यहाँ पे आपकी क्लाउड की जो पोजीशंस होंगी वो यहाँ पे बदल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे डे टाइम में चाहते हैं तो चेक द ऑप्शन इनेबल कर लीजिए और क्लाउड्स के अंदर आप यहाँ पे डेंसिटी को 0 कर देंगे, बट डेंसिटी 0 करने से क्लाउड्स आपकी बिल्कुल रिमूव हो गए। लेकिन जब भी हम लोग एक डे टाइम के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर भी डे टाइम ही हो रहा होता है, तो बहुत ही लाइटर शेड में बहुत हाई क्लाउड्स हमारे पास होते हैं, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में सिरस अमाउंट बोलते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आप इसमें इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे आपकी हाई क्लाउड्स ऐड हो जाएंगे, तो आपको इसमें कितना वैल्यू इसका रखना है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड अगेन यूजिंग द सेम पैरामीटर विच इज़ ऑफसेट, आप यहाँ पर इसकी पोजिशंस को चेंज कर सकते हैं, एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी। एंड यहाँ से वी कैन चेंज द हाइट, द थिकनेस, द फेजेस, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो यू कैन चेक इनेबल कंट्रोल्स, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी ऐसा थिंग आपके स्काई से पास करते तो वो एक डिफरेंट काइंड का इफेक्ट आपको
स्काई के अंदर छोड़ देता है, विच इज़ नंबर ऑफ कंट्रीज, विच इज़ कंट्री। तो यहाँ से आप उसको चेंज करा सकते हैं। सी दिस, ये इस टाइम का इफेक्ट भी आप यहाँ पर ऐड करा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट वीरे सन। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कंप्लीट एनवायरनमेंट को वीरे सन के साथ मैनेज करना, तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। वहीं पर द सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग किसमें सीखेंगे, अबाउट आर कस्टम स्काई। सो उसको आपको कैसे क्रिएट करना है। फॉर सम टाइम हम लोग यहाँ पे वीरे सन को हाइड करा देंगे। सो टू डू दैट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वीरे लाइट लिस्टर पे, यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ इन दिस केस हम लोग यहाँ पे वीरे लाइट पे जाने वाले हैं। क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप जो टाइप है उसे चूज करेंगे डोम। टॉप व्यू पोर्ट के अंदर जाएं एंड डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे क्लिक करें, आप कहीं पे भी रैंडमली चूज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक वन टाइम और यहाँ पे आपका डोम लाइट ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको जो लाइटिंग होती है, जो पूरा स्काई होता है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन हम लोग इसको अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना मल्टीप्लायर चाहिए, लाइक कितने ज़्यादा ब्राइट आपको रखना है, वो आप यहाँ पे चेंज करा पाओगे। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ कलर के अंदर चेंज है, तो आप इसमें कलर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई पिक द ग्रीन वन, तो मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट टू शो यू मैं एक दफ़ा आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। जब तक ये चीज़ कंप्लीट होती है, लेट्स गो टू द गूगल। ऑल्दो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है, यू कैन सी दैट ईजिली। यहाँ पर आप जाइए, कोई भी आप कलर चेंज करेंगे तो आपका जो कंप्लीट बैकग्राउंड है, जो लाइटिंग है, वो इसी कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है, जो कि फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे वाइट रखेंगे। ओके, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक मैप का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग हमारे डिफरेंट मैप्स को अप्लाई करेंगे। तो वेबसाइट हमारे पास क्या है, पोली हेवन। सिंपली आप यहाँ पर चले जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट लिंक के ऊपर। हालांकि हमारे पास सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको मल्टीपल टाइप के HTTPS प्रोवाइड करा करके देती हैं। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड यहाँ पे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल इट अ बिट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज़ HDRI। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ब्राउज HDRI की ऑप्शन पे। क्लिक वन टाइम हियर। अब ब्राउज HDRI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके के स्काइज मिल जाएंगे, तो आप इनमें से किसी भी स्काई का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान करके चले कि मैं इस टाइप का कुछ ड्रामेटिक स्काई क्रिएट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अवॉइड कीजिएगा इस टाइप के स्काई जहाँ पर आपको इस तरह की लाइक वायर्स वगैरह दिख रहे हैं। ऑल्दो मैं इस वाले पैटर्न का यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे पिक HDR और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं क्वालिटी। तो मैं यहाँ पे 8 की क्वालिटी में यूज़ करूँगी, बट मेक श्योर EXR में नहीं डाउनलोड करने, वो वर्क नहीं करेगा। HDR में क्लिक कर दीजिए एंड सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड एंड देन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जब तक आपका फाइल डाउनलोड नहीं हो जाता है। क्लिक ऑन द सेव बटन एंड देन ऑलमोस्ट वी नीड टू वेट फॉर 2 minutes। देखिए फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब इस प्रोसेस का यूज़ करके आप यहाँ पे जितना चाहे उतने मॉडल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे डोम लाइट की ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना है नो मैप के अंदर। नाउ हम लोग यहाँ पे किसे पिक करने वाले हैं, आप यहाँ पे जाएंगे वीरे टैब पे, क्लिक कर लीजिए वीरे बिट मैप और कहाँ पे आपने अपनी फाइल रखी है लोकेशन पे जाइए, चूज़ योर फाइल और यहाँ से आप इसे कर देंगे ओपन। तो आपके कंप्लीट बैकग्राउंड के अंदर वो जो स्काई जस्ट राइट नाउ आपने डाउनलोड किया, वो कंप्लीट स्काई यहाँ पे आपका लग जाने वाला है। क्लिक हियर, सिलेक्ट योर वीडियो कैमरा एंड देन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जब तक ये आपका मॉडल उसको रेंडर करने में हेल्प करते हैं। नाउ सी द बैकग्राउंड, कंप्लीट बैकग्राउंड में आपको स्काई मिल जाएगा। द थिंग इज कि मैं एग्जैक्टली नहीं चाहती कि मुझे यही वाला टाइप मिले, मैं चाहती थोड़ा सा वो रोटेट हो जाए। तो रोटेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मेटल एडिटर पे, यहाँ से इस मैप को ड्रैग करके यहाँ से आप इसे ले जाएंगे, चूज इंस्टेंस और यहाँ से आप इसे ओके कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच इज़ हॉरिजॉन्टल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको चले जाना है एंड देन जस्ट ट्राई टू रोटेट इट। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कंडीशंस होंगी HDRI के अलग, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कौन से वाला आपके लिए सुटेबल, लाइक 120 आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू मूव इन स्मॉलर स्टेप्स, लाइक स्टार्ट विथ 30 पे शुरू कीजिए, नाउ एट 60, फिर 90, फिर ऐसे यहाँ पे आप मूव करें। ठीक है,
150, क्योंकि 120 पे हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, सो 150 आप चूज़ कर सकते हैं। यू कैन पिक 180 और 230। 230 पे देखिए कुछ इस टाइप का रिजल्ट। ओके, 260 पे चेक करें यहाँ पे 260, हिट एंटर। ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, सो डेफिनेटली मैं इससे कंटिन्यू कर सकती हूँ और थोड़ा ट्राई करके देख लें। 280 पे देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 300 पे चेक कर लें, 330, आई थिंक 320 या 310, इट्स ओके। द बेटर इज़ 250 सबसे बेस्ट लग रहा था, 250 और 260 सबसे सही दिख रहा था। तो ये भी प्रोसेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ वाले प्रोसेस के अंदर लाइक अगर आप वेरियस सन का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग वेरियड डॉम तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ से आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्काइज़ मिल रहे हैं, तो आप इनमें से जिस भी स्काई का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे भी आप यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वेदर क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप ईज़िली इन स्टेप्स का यूज़ करके कर सकते हैं। इस प्रोसेस को यूज़ करके आप यहाँ पे अपने एक्सटीरियर को डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, 3ds मैथ्स के 1-2 नहीं बल्कि ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी लाइव ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।